दोस्तों, हीरा मंडी लाहौर के शहर के ऐसे इलाके को कहते हैं जहां पर जिनाकारी की गर्ज से अड्डे कायम हैं और जहां पूरे मुल्क से लोग यहां अपनी जिनसी हवस को पूरा करने के लिए आते हैं। हीरा मंडी को कदीम लाहौरी जुबान में शाही मोहल्ला भी कहा जाता है, जबकि मगरब में ऐसे इलाके को रेड लाइट्स यानी लाल बत्ती भी कहा जाता है। दोस्तों, हीरा मंडी का क़याम 15वीं सदी में मुग़ल दौर हुकूमत में अमल में आया। तब यहाँ मुग़ल बादशाह अपने शहजादों को सकाफ़त, तहज़ीब, उठक बैठक, यहाँ तक के खाने पीने के आदाब के लिए यहाँ भेजा करते थे। इसके साथ साथ रियाया भी मौसीकी से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए यहाँ का रुख किया करती थी। दोस्तों, जब 18वीं सदी में महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत आई तो उनके मुँह बोले बेटे हीरा सिंह ने शाही मोहल्ला में एक हवेली तमीर करवाई। लिहाजा यूँ हीरा सिंह की मुनासबत की वजह से शाही मोहल्ला का नाम हीरा मंडी पड़ गया, जो आज भी ज़ुबान ज़द-ए-आम है। आपको ये भी बताते चलें कि बरतानवी राज में ये कोठे फौजियों की तफरीह के लिए बनाए गए थे, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ इनका ठिकाना बदलता रहा और आखिरकार इन कोठों के रहायशियों को हीरा मंडी मुंतकिल कर दिया गया, जहां मौसीकी से ज्यादा जिस्म फरोशी अरूज पर पहुंच गई। यूं मौसीकी की सकाफत असमत फरोशी में तब्दील हो गई। दोस्तों, हीरा मंडी में एक पुराने और बूढ़े दलाल का कहना है कि हीरा मंडी में लोग दिन के वक्त बात नहीं करते या फिर बहुत कम बोलते हैं। इसका मतलब रात के लिए एनर्जी बचा कर रखना होता है, क्योंकि इनका मानना है कि जितने हम और हमारी लड़कियां चुस्त और चालाक नजर आएंगे, उतने ही ग्राहक हमारी तरफ मतवज्जा होंगे। इसने बताया कि दुनिया के हर कारोबार की तरह यहाँ भी सख्त मुकाबला और जलन की बू महसूस की जाती है और यहाँ पर पहले से मौजूद तवाइफें इस बिजनेस में नई दाखिल होने वालियों को सख्त नफरत की निगाह से देखती हैं। यहाँ तक कि ये तवाइफें हर आने वाले नए गाहक को कहती हैं कि ये सस्ती और ना तजुर्बाकार औरतें हैं। दोस्तों, इन औरतों में से बाज़ वो होती हैं जो इर्द गिर्द के शहरों से लाहौर हीरा मंडी मुंतकिल होती हैं और इनमें से अक्सर औरतें गुर्बत की वजह से इस फाहिश फील्ड में दाखिल होती हैं, जबकि कुछ औरतें अपने घर में मजालम की वजह से तंग आकर घर से निकल पड़ती हैं। जिस्म फरोशों के हथे चढ़कर बिल आखिर यहाँ पर लाकर बसा दी जाती हैं। फिर जब ये लड़कियाँ अपने दलाल या गाहक का हुक्म नहीं मानती तो इनकी खूब पिटाई की जाती है और अगर सीधी होकर बात मानती रहें तो इनकी कमाई हीरा मंडी की नायका के पास जमा होती रहती है। और ये भी हकीकत है कि इन्हें रोटी, कपड़े और मकान के अलावा कुछ नहीं मिलता। जबकि दोस्तों, इनमें से बाज़ लड़कियों को जंजीरों में बांध कर भी रखा जाता है, क्योंकि इन्होंने फरार होने की कोशिश की होती है। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया कि हीरा मंडी सदियों से रक्सो सरूर, तवाइफों और मौसीकारों का मरकज़ रही है, ताहम अब टेक्नोलॉजी की यलगार की वजह से यहाँ की रौनकें मांद पड़ गई हैं। हीरा मंडी की सबसे पुरानी नायका, जिसका नाम नौरीन है, उसका कहना है कि वो 3 लड़कियों और 2 लड़कों के साथ एक छोटे से 3 मंजिला मकान में रह रही है। नौरीन का कहना है कि अब इस तारीखी बाजार की मुआशी और सकाफती बका खतरे में है। वो बालकोनियाँ जहाँ कभी खूबसूरत खवातीन ग्राहकों के इंतजार में खड़ी रहा करती थीं, अब वीरान नजर आती हैं। खाली कमरों के बंद दरवाजों पर अब जंग लग चुका है। अलबत्ता मौसीकी के आलात बेचने की चंद दुकानें अब भी बाकी हैं। इसका मजीद कहना है कि मर्द हजरात अब हीरा मंडी की गलियों में दिलचस्पी तलाश करने की बजाय अब सोशल मीडिया पर ही खवातीन से राब्ता कर लेते हैं। लिहाजा अब हीरा मंडी में कारोबार काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा हीरा मंडी की एक पुरानी और मशहूर तवाइफ नीलम आज भी पुराने शानदार वक्त को बहुत याद करती है। नीलम की वालदा और नानी भी हीरा मंडी की तवाइफों में शामिल रही हैं, जो यहाँ आने वाले मर्दों को रक्स और गायकी से महफूज किया करती थीं। नीलम ने संजीदगी से बात करते हुए कहा कि लोग हमारी बहुत इज्जत किया करते थे और हमें फनकार कहा जाता था, लेकिन गुज़श्ता एक अशरे में सब कुछ बदल गया। अब कोई भी हमारी इज्जत नहीं करता। नीलम ने हीरा मंडी की सकाफत को नुकसान पहुंचाने का जिम्मेदार उन लड़कियों को करार दिया है जो इस पेशे में किसी खानदानी पस मंजर और तरबियत के बगैर दाखिल होती हैं और उन्हें यह भी मालूम नहीं होता कि ग्राहकों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता है। नीलम कहती है कि आज भी मुझे वो दिन अच्छी तरह याद हैं जब हम अपने घर के कमरों में तितलियों की तरह उड़ती फिरती थीं। वो कमरे जिनमें मखमल के तकिए और बहुत ही नफीस ईरानी कालीन हुआ करते थे, वो कमरे जहां पाकिस्तान भर से आए बाअसर लोग बहुत ही महज़ब अंदाज से बैठा करते थे। लेकिन अब हमें चंद ऐसे लोगों के सामने नाचना होता है जिन्हें बस एक ही चीज़ चाहिए होती है और वो है जिस्म। दोस्तों, इन तमाम बातों के बरक्स हीरा मंडी की तवाइफों ने हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि हमें कोई अच्छा रोज़गार फराहम किया जाए ताकि हम भी दूसरे लोगों की तरह इज़्ज़त वाली ज़िंदगी गुजार सकें और इस मुस्तकिल कैद खाने से बाहर आ सकें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इन्हें हदायत दे और नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।